चरित्र। श्री चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत इन दोनों ग्रंथों के वर्णनानुसार इस प्रकार जाना जाता है कि श्री नंदन आचार्य जी के पिता श्री चतुर्भुज पंडित थे तथा ये विष्णुदास, नंदन और गंगादास तीन भाई थे। चतुर्भुज पंडित नंदन गंगादास पूर्वे यार घरे नित्यानंदेर विलास। विष्णुदास नंदन गंगादास तीन भाई पूर्वे यार घरे छील ठाकुर नेताज। ये नवदीपवासी भट्टाचार्य थे। विष्णुदास और गंगादास भी नीलांचल में कुछ दिन महाप्रभु के पास रहे थे। श्री नंदन आचार्य जी के घर नवदीप में श्रीमन महाप्रभु, श्रीमन नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु जी ने छिपकर रहने की सलाह की थी। श्रीमन नित्यानंद प्रभु नवदीप में नंदन आचार्य जी के घर में रहे। नंदन आचार्य शाखा जगते विदित लोकाइया दुई प्रभुर यार घरे स्थित। श्री गौड़ी वैष्णवाभिधान शब्दकोश में नंदन आचार्य के पितृ परिचय और वंश परिचय में अंतर देखा जाता है। उसमें इस प्रकार लिखा है कि श्री नंदन आचार्य जी के घर में एक ग्रह विप्र थे और उनका नाम भी श्री नंदन आचार्य था। श्री नंदन आचार्य जी के पिता का नाम श्री लक्ष्मी नारायण था, जिनके श्री नंदन और श्री भगवान अधिकारी सार्वभौमक नामक दो पुत्र थे। सर्वज्ञ और ज्योतिष शास्त्र में अद्वितीय पंडित होने के कारण श्री लक्ष्मी नारायण जी की काफी प्रसिद्धि थी। उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी की जन्म लीला का भी दर्शन किया था। श्री नंदन आचार्य चैतन्य शाखा में गिने जाते हैं। ये एक पैर से ये लंगड़े थे। श्रीमन महाप्रभु जी ये दक्षिण भारत भ्रमण के पश्चात वापस पुरी में प्रस्थान करने पर सभी उल्लसित हुए। श्री नंदनाचार्य जी जो लंगड़े होते हुए भी अधिक उत्फुल्लित होकर सबसे आगे जाकर महाप्रभु जी की पूजा की थी। नंदन आचार्य आसे गाढ़ अनुरागे थोड़ा बटे तबुआ आस पकले रागे। नंदन आचार्य जी का महाप्रभु जी से अत्यंत प्रेम है, इसलिए लंगड़े होते हुए भी सबसे आगे रहते हैं। नंदन आचार्य के पूर्व पुरुष साकद्वीपी पराशरात्मज शांत मुनि वंश में पैदा हुए थे। वात्स्य गोत्र गाड़िया भरत शाखा के वंश है। इन्होंने कुछ दिन तारकेश्वर के पास बहिरखंड ग्राम में वास किया था तथा बाद में नवदीप के दक्षिण मोहल्ले में रहे। गौड़ीय वैष्णव विधान में और भी लिखा है, श्री चैतन्य चरितामृत में उल्लेखित जो विष्णुदास, नंदन, गंगादास नाम के तीन भाई हैं, तीनों भाइयों के अंतर्गत जो नंदन जी हैं वे अलग हैं, अर्थात वे नंदनाचार्य जी नहीं हैं। तीनों भाइयों के अंतर्गत जो नंदन जी हैं वे अलग हैं, अर्थात वे नंदनाचार्य नहीं है। कारण इनकी गिनती तो नित्यानंद शाखा में होती है। यह नंदन तो एक पद करता थे, इनका अन्य परिचय भी अज्ञात ही है। श्री नंदन आचार्य भवन में श्री नित्यानंद प्रभु, श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने गृह त्याग दिया और अत्यंत व्याकुल हृदय से अवधूत वेश धारण करके विभिन्न तीर्थों में भगवान कृष्ण का अन्वेषण करने के लिए निकल पड़े। अन्वेषण करते करते वृंदावन पहुंचने पर आपको मालूम पड़ा कि नंदनंदन श्री कृष्ण मायापुर में श्री सच्चिदानंद गौर हरि के रूप में प्रकट हुए हैं। तो बलदेव अभिन्न स्वरूप नित्यानंद प्रभु नवदीप में आकर श्री नंदन आचार्य जी के घर में गुप्त रूप से रहने लगे। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी की सेवा प्राप्त कर श्री नंदन आचार्य धन्य अति धन्य हो गए। इधर श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वप्न में श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी का आगमन देखा और सभी भक्तों को अपने स्वप्न की बात बताई। तथा श्री हरिदास ठाकुर एवं श्रीवास पंडित को नित्यानंद की खोज के लिए भेजा गया। सारे नवदीप में अन्वेषण करने पर भी उन्हें नित्यानंद प्रभु जी की कोई खबर न मिली।
हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित से यह सुनकर कि नवदीप में नित्यानंद प्रभु नहीं है, महाप्रभु जी हल्का सा मुस्कुराए और थोड़ी देर के लिए के पश्चात भक्तों को साथ लेकर स्वयं नंदन आचार्य जी के घर में उपस्थित हुए। करोड़ों सूर्यों के समान कांति वाले एक अपूर्व पुरुष को देखकर भक्त अत्यंत विस्मित हुए। श्री नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को प्रकाश करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित को कृष्ण लीला की उद्दीपना करवाने वाला श्लोक बोलने के लिए इशारा किया। महाप्रभु जी का इशारा पाकर श्रीवास पंडित जी ने भागवत जी का परहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम श्लोक है, श्लोक का उच्चारण किया। श्लोक सुनने मात्र से नित्यानंद प्रभु हा कृष्ण पुकार कर मूर्छित होकर गिर पड़े, तो उनके अंगों में अस्त सात्विक विकार प्रकटित होने लगे। श्रीमन महाप्रभु जी अनेक दिनों से श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी को मिलने के लिए व्याकुल थे, तो आज सबके सामने नित्यानंद तत्व को प्रकाशित कर महाप्रभु जी ने उनको गोद में ले लिया। श्रीनंदन आचार्य परम भाग्यवान देख श्रीनिवास भवन कहान, भक्त गोष्ठी सह प्रभु गियाई भवने, देखे नित्यानंद बसी आचार्य दयाल, निरुपम नित्यानंदांगीर माधुरी, दाड़ाइया भक्त गण देखे नेत्र भरी। श्रीनंदन आचार्य परम भाग्यवान है। श्रीनिवास देखो, यह उसका घर है। भक्तों के साथ मिलकर श्रीमन महाप्रभु उस भवन में गए। वहां जाकर देखा कि नित्यानंद जी ध्यान में बैठे हैं। श्री नित्यानंद जी के अंगों की मधुरता कही नहीं जा सकती। सब भक्त खड़े होकर रोदन करते हुए नेत्र भर कर उनकी माधुरी के दर्शन करते हैं। श्री नंदन आचार्य के भवन में श्री अद्वैत आचार्य प्रभु का गुप्त अवस्थान। श्रीवास अंगन में श्रीव्यास पूजा की समाप्ति के पश्चात श्रीमन महाप्रभु जी श्रीमन नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्तों के साथ संकीर्तन आनंद में मग्न हो गए। एक दिन महाप्रभु जी ने ईश्वर आवेश में श्रीवास पंडित के छोटे भाई श्री रामाई पंडित, श्री राम पंडित को अद्वैताचार्य जी से अपने प्रकटित होने की बात बताने के लिए भेजा। श्री रमाई पंडित को साथ यह भी कह दिया कि अद्वैताचार्य जी ने जिन गोलोकपति श्री हरि को धराधाम में अवतीर्ण करवाने के लिए गंगा जल और तुलसी से पूजा करते हुए आह्वान किया था, वे स्वयं ही प्रकटित हो चुके हैं। अतः अद्वैताचार्य अपनी स्त्री पुत्र आदि परिवार तथा समस्त पूजा की सामग्री के साथ श्रीवास अंगन में जल्दी ही महाप्रभु के पास पहुंचे। महाप्रभु जी के निर्देशानुसार रमाई पंडित अद्वैताचार्य जी के पास पहुंचे। सब कुछ जानते हुए भी अद्वैताचार्य जी ने उनके आने का कारण पूछा, तो उत्तर में रमाई पंडित ने महाप्रभु जी के प्रकट होने की बात बताई। रमाई से श्रीमन महाप्रभु जी के प्रकाश की बात सुनकर श्री अद्वैत आचार्य, उनकी पत्नी श्री सीता देवी और पुत्र श्री अच्युतानंद एवं अन्य अनुचर सभी प्रेम में विभल उठे तथा उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। महाप्रभु जी के चरणों में उपस्थित होने के लिए वे घर से ही समस्त पूजा उपकरणों को लेकर चल दिए, परंतु महाप्रभु जी की परीक्षा लेने के लिए वे रास्ते में नंदनाचार्य जी के घर पर ठहर गए और रामाई को उनके अद्वैताचार्य के नंदनाचार्य के घर पर रुके रहने की बात न बताने को कहा और बोला कि आप महाप्रभु जी से कहना अद्वैताचार्य जी ने कहा कि वे नहीं आएंगे। सर्वंतर्यामी विश्वम्भर महाप्रभु जी ने रामाई से अद्वैताचार्य जी के न आने की बात सुनी तथा सर्वज्ञ होने के कारण अद्वैताचार्य जी के संकल्प को समझ लिया और विष्णु सिंहासन पर सबके सामने अपना ऐश्वर्य रूप प्रकट करने लगे। श्रीमन महाप्रभु के इशारे से श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु जी के मस्तक पर छत्र फैला दिया, साथ ही
गदाधर आदि भक्त नानाविध सेवाओं में नियोजित हो गए। महाप्रभु जी ने सबके सामने अद्वैताचार्य जी के मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहा, अद्वैत आचार्य मेरी परीक्षा लेने के लिए पूजा सामग्री सहित नंदन आचार्य के भवन में छिपकर बैठा है। महाप्रभु जी ने अद्वैताचार्य जी को बताने के लिए, महाप्रभु जी जान गए कि तुम वहां छिपे हो तथा उन्हें वहां से लिवा लाने के लिए रामाई को पुनः वहां भेजा। महाप्रभु जी का पुनः साक्षात आदेश प्राप्त कर अद्वैताचार्य प्रभु आनंद में विभोर होकर अपनी स्त्री परिवार के साथ महाप्रभु जी के पास उपस्थित हुए तथा दूर से ही महाप्रभु जी के पाद पद्मों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए स्तव करने लगे। महाप्रभु जी का पूर्व भास्कर स्वरूप दर्शन कर अद्वैताचार्य जी स्तंभित हो गए तथा सभी के सामने गौर हरि की असमोर्ध दया की महिमा का गान करने लगे। बाद में श्रीमन महाप्रभु जी के पाद प्रक्षालन कर पंचोपचार से पूजा करके अद्वैताचार्य जी ने नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः इत्यादि श्लोकों का उच्चारण करते हुए श्री गौर सुंदर को प्रणाम किया। महाप्रभु जी द्वारा अद्वैताचार्य जी को नित्य के लिए आदेश करने पर उन्होंने अपूर्व नृत्य आरंभ किए। संकीर्तन आनंद में अद्वैताचार्य प्रभु के भाव विह्वल नृत्य को देखकर भक्तगण प्रेमानंद में निमज्जित हो गए। श्री नंदन आचार्य भवन में महाप्रभु जी की गुप्त रूप में स्थिति। पाखंडी लोग महाप्रभु जी को की विद्या प्रतिभा से परास्त होकर षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने वहां के शासक के पास महाप्रभु जी के विरोध में शिकायत की। महाप्रभु जी ने अपने घर वापस लौटकर पाखंडियों के पाखंडी विचारों का विनाश करने के लिए भक्तों के साथ मिलकर संकीर्तन आरंभ किया। किंतु संकीर्तन में पहले के समान भाव प्रकटित न होते देखकर महाप्रभु जी दुख प्रकाश करने लगे। प्रेमोन्मत्त अद्वैताचार्य प्रभु जी ने के कारण की और निर्देश करते हुए कहा कि महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु को प्रेम का भंडारी बनाया है, जबकि मुझे और श्रीवास को प्रेम से वंचित किया हुआ है। दूसरी तरफ तीली माली यहाँ तक कि तेली को भी प्रेम दान दिया है, इसलिए महाप्रभु जी के प्रेम को मैंने शोषण कर लिया है। संकीर्तन में भाव न होने का यही कारण है। यह सुनकर महाप्रभु जी ने प्रेम शून्य निष्फल शरीर को त्याग करना ही अच्छा समझा और ऐसा समझकर वे गंगा जी में कूद पड़े। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को गंगा जी से उठाया। श्रीमन महाप्रभु जी नंदनाचार्य जी के घर में गुप्त रूप से रहेंगे, इस संकल्प के बारे में उन्होंने सिर्फ नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को बताया, तो उन्होंने यह बात बाकी भक्तों से गुप्त रखने के लिए कही। महाप्रभु जी से ना मिल पाने के कारण सभी भक्त तीव्र विरह से क्रंदन करने लगे। अद्वैत आचार्य प्रभु तो उपवासी रहे, परंतु इधर नंदन आचार्य भवन में महाप्रभु जी के विष्णु आसन पर आसीन होने से नंदनाचार्य परम उल्लास से विविध सेवा कार्यों में व्यस्त हो गए। महाप्रभु जी द्वारा नंदन आचार्य को अपने गुप्त रहने के विषय में आदेश देने पर नंदनाचार्य बोले, आप भक्तों के हृदय के धन हैं, भक्त ही आपको प्रकाशित करते हैं, इसलिए आप भला भक्तों से छिपकर कैसे रह सकेंगे। और हुआ भी ऐसा ही, अर्थात भक्तों के विरह में स्थिर न रह सकने के कारण महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित को बुलाने के लिए नंदनाचार्य जी को भेजा। श्रीवास पंडित जी ने आकर जब अद्वैताचार्य जी की विरह कातुरता और उपवास के बारे में बताया, तो तुरंत महाप्रभु जी अद्वैताचार्य जी के पास पहुंचे और एवं उन्हें मूर्छित देखकर अपने आप को अत्यंत अपराधी समझने लगे। प्रेम मूर्छा से उठकर अद्वैताचार्य जी महाप्रभु जी से अपनी कुमति के लिए पुनः पुनः क्षमा प्रार्थना करने लगे और नित्य दास भाव से उनके श्री चरणों में रहने के लिए आर्त ज्ञापन करने लगे।
महाप्रभु जी की विभिन्न लीलाओं के काटोयों में संन्यास ग्रहण करने के पश्चात नित्यानंद प्रभु की चातुरी के कारण महाप्रभु जी ने जब शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के गृह पर शुभ आगमन किया तो उस समय सच्ची माता और नवदीपवासी भक्त जी महाप्रभु जी से मिलने आए थे। उनमें नंदन आचार्य भी एक थे। चातुर्मास्य में महाप्रभु जी की सेवा के लिए जिस समय राघव पंडित झोली लेकर महाप्रभु जी के अन्य भक्त अनेक प्रकार के खाद्य द्रव्य लेकर पुरुषोत्तम धाम गए तो महाप्रभु जी ने अत्यंत प्रीति के साथ उन्हें ग्रहण किया था। उस समय नंदन आचार्य जी ने अपने लाए हुए द्रव्यों से महाप्रभु जी की सेवा की। श्री अद्वैत आचार्य आदि जिन सब भक्तों के घर में महाप्रभु जी ने भोजन का निमंत्रण स्वीकार किया था उनमें नंदन आचार्य जी भी थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने राजा प्रताप रुद्र को गौड़ी वैष्णव का परिचय देते समय भी नंदन आचार्य जी का नाम उल्लेख किया था। राघव पंडित यह आचार्य नंदन दीवान पंडित श्रीकांत नारायण। श्री नंदन आचार्य श्रीवास अंगन में और काजी दमन के समय महाप्रभु जी के कीर्तन में एवं श्रीधर आंगन में श्री पुरुषोत्तम धाम में श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला में इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान लीला के समय कोटावन में महाप्रसाद भोजन लीला में रथ यात्रा आदि के समय श्रीमन महाप्रभु जी के साथी थे। श्री नंदन आचार्य के आविर्भाव और तिरोभाव तिथि अज्ञात है। श्री नंदन आचार्य भवन उक्त स्थान की स्मृति में श्री चैतन्य गौड़ी मठ प्रतिष्ठान के प्रतिष्ठाता परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज के ज्येष्ठ सत्य श्री गौड़ी संगपति नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने मायापुर विश्वोद्यान में श्री नंदन आचार्य भवन और गौर नित्यानंद जी के विग्रहों की प्रतिष्ठा की है। जो मायापुर में आप कभी जाएं तो वहाँ पर हम देख सकते हैं और यहाँ पर जो ज्ञात है वो हमने नंदनाचार्य जी का चरित्र